नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दी एचडी न्यूज़। द एचडी न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएगी जो नीतीश सरकार की नींद खोलने के लिए काफ़ी है। बिहार में इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी सत्र के दौरान नीतीश कुमार शिक्षा, व्यवस्था और तरक्की को लेकर बयान दे रहे हैं। लेकिन इस खबर को देखने के बाद खुद नीतीश कुमार भी सकते में आ सकते हैं। जी हां, द एचडी न्यूज़ की टीम को एक ऐसी खबर हाथ लगी जिससे नीतीश की सच्चाई उजागर करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए देरी किए बिना हम आपको उस सच्ची तस्वीर से रूबरू कराते हैं। इस वक्त हम राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज पटना में मौजूद हैं और यह विद्यालय है और इस विद्यालय में आपको हम बता दें कि यहाँ पढ़ने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 महीनों से बिहार पुलिस के जवान रहते हैं। जी हाँ, पूरे क्लासेस को उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और बच्चों को जो ऑफिस है उसमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो देरी किए बिना इस पूरी तस्वीर को हम अपनी टीम के द्वारा आपको दिखाते हैं। देखिए जरा।
बिहार में इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है। नीतीश कुमार बार बार सुशासन की बात करते हैं और खास तौर पर शिक्षा, सड़क और रोजगार को लेकर सदन में मुद्दा उठाते हैं। विपक्ष लगातार निशाने पर भी लेता है, लेकिन इस वक्त द एसडी न्यूज आपको एक हकीकत से रूबरू कराने जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज तारामंडल पटना में मौजूद हैं। यहाँ पर हम पहुँचे थे एक खबर को लेकर के, लेकिन यहाँ पर खबर जो है कुछ और ही निकल चुकी है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं। हालांकि अभी कोरोना संकट के बीच 1 मार्च से 1 से 5 तक के विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे, लेकिन बावजूद यहाँ कुछ क्लासों के क्लास जो है वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तस्वीर हमें देखने को मिली वो हमें भी विचलित कर देती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिन क्लासेस में बच्चों को होने चाहिए, वहाँ पर इसी क्लासेस में बिहार पुलिस बल और बिहार ट्रैफिक के जवान 10 महीनों से रह रहे हैं। हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और लगभग, जैसा कि हमने ऑफ कैमरा बात किया, तो लगभग 10 महीनों से ये यहीं पर टिके हैं। अब जब स्कूल प्रशासन ने इस बाबत से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जब स्कूल खोले जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ बैठेंगे। हालांकि ये जो ऊपरे तल का आप देख रहे हैं इसमें कन्याओं का क्लासेस चलता है, यानी कि लड़कियां छात्रों का क्लास चलती है। अब आप बताइए कि जब ये पुलिस बल, ये फोर्स बल यहीं पर रहेंगे तो जब क्लासेस ओपन होंगे तो वो बच्चे कहाँ बैठेंगे। हम आपको उससे पहले एक हकीकत और भी दिखा देते हैं जहाँ पर क्लासेस अभी चल रहे हैं। ये नीचे का क्लासेस है, हालांकि इनको भी ऊपर होना चाहिए था जैसा कि हमने बातचीत की, लेकिन जगह की कमी होने के कारण इन बच्चों को एक साथ यहीं पर बैठाया गया है। हालांकि स्कूल के तरफ से इन तमाम लोगों को मास्क उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि यहीं पर जिन बच्चों को अभी ऊपर के क्लासेस में होना चाहिए वो बच्चे नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक पहला क्लास है और इसके बाद दूसरे क्लासेस में भी हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ की क्या कुछ तस्वीर है। ये एक दूसरा क्लास है, इसमें भी आप देखिए कि छात्राएं जो हैं वो पढ़ रही हैं और यहाँ भी इन छात्राओं को स्कूल के हिसाब से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी ये बच्चे जो हैं एक साथ बैठकर यहीं पढ़ने को मजबूर हैं। हम ये तस्वीर आपको आज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि विधानसभा में बार बार सरकार और सत्ता पक्ष के लोग ये निशाना साधते हैं कि बिहार में विद्यालय और खास करके जो शिक्षा की नीति है वो बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर क्लासेस की कमी होने के कारण आखिर कैसे शिक्षक हैं और बच्चे जो हैं उनको एक ही रूम में बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि जब ऑफ कैमरा हमने बात की सब लोगों से तो उन्होंने अपनी परेशानी को भी जाहिर किया है। ये जो बच्चे हैं इनको मैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इनको ऊपर में अभी इस वक्त बैठना चाहिए था, लेकिन आखिर ये ऊपर कैसे बैठेंगे क्योंकि यहाँ तो बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के जवानों के जो हैं वो रूम बने हुए हैं। हम आपको अब इसके बाद की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि हमारे कैमरे में सामने आप दिख रहे होंगे कि सबका बोरिया, बिस्तर, जो नहाने धोने के कपड़े होते हैं सबके टंगे हैं और ये आज से नहीं लगभग 10 महीनों से यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। अब बात यही है, गलती और गुनाहगार इनकी भी नहीं है, आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में आशियाना बनाना ये आखिर कहाँ तक जायज़ है। हम आपको दिखा दें कि ये वो वॉशरूम है जहाँ हम जा भी नहीं सकते हैं और अभी बात करते वक्त भी हमें जो है वो एक अलग सी महक आ रही है। तो आप देखिए इसी क्लासरूम में रहते हुए बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ रहा है और ऊपर इन्हीं के हैं रूम्स हैं। और फिर हम कहेंगे अपने सहयोगी श्रवण को कि हमारे साथ और आए और हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये रास्ता है और इसी रास्ते को होकर यहाँ देखिए कि तो ये देखिए ये सामान सबका बना हुआ है। ये यहाँ सिपाही लोगों के रहने का जगह बन गया है। यहाँ पहले क्या था? ये ऑफिस है मेरा। क्या था? ये ऑफिस है। ये लोग जो सामान रखे हुए हैं ये बरामदा है, मेरा ऑफिस का बरामदा है। दरवाजा बंद है, उधर देखिए दरवाजा वो बंद है। कब से हैं ये? ये लोग 10 महीना से हैं। 10 महीना
हाँ लगातार। कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पुलिस लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस लोग हैं, होम गार्ड हैं, कभी बीएमपी के भी जवान आते हैं। तो ये स्थिति है, बच्चे तो इधर नहीं आ पाते। नहीं आ पाते हैं। बच्चे के लिए सिर्फ मेरा स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास है, उसमें किसी तरह क्लास लेते हैं। ऊपर मेरा क्लासेज रूम है, उसको भी देख लीजिए, ऊपर में क्लास लॉक है, ऊपर भी बुक किया हुआ। जी ये स्मार्ट क्लासेस है, अब देखिए हालांकि ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, लेकिन आखिर व्यवस्थाओं की क्या कमी जब बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर क्लासेस ना मिले। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब देखिए कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने किस तरह की हालत जो है यहाँ पर बना करके रखा है। और आप देखिए कि हम उस रास्ते से गुजर भी नहीं सकते हैं। उस रास्ते से जाने तो आखिर यहाँ के जो भी टीचर्स हैं और जो भी काम करने वाले लोग हैं वो लोग कैसे सरवाइव करते होंगे। यहाँ 7-7 8-8 घंटे इन सभी टीचरों को पढ़ाना है और ऐसी गंदगी में ये टीचर आखिर कैसे पढ़ा सकते हैं। हालांकि जो पुलिस बल यहाँ रह रहे हैं वो लोग कहा जा रहा है कि 10 महीने से हैं यहाँ पर। देखिए कि किस तरह से एक आसानी का रूप जो है यहाँ पर ले लिया गया है। हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार जो है इसको बार बार कहती है और इस पर हम चाहेंगे कि इस खबर के बाद जो है वो तथाकथित सुशासन की जो बात करने वाले लोग हैं वो अपनी बात को जाने और यहाँ पर बात करें। देखिए हम लोग लिखित भी दिए, जो विद्यालय व निरीक्षक मेरे हैं उनको लिखित भी दे दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 6, 7, 8 का जो पढ़ाई है वो शुरू हो गई है। लाचार होकर के हम लोग अपने ऑफिस में ये लोग व्यवस्था करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अभी तक जो है पुलिस वाला हटी नहीं है। समूचा यहीं पर आकर के जस्ट मैंने जिस प्रकार हॉस्टल में लोग रहते हैं उस तरह से रह रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। अब ये परेशानी है हम लोगों के साथ। ऊपर कितने रूम थे जिसमें आप पढ़ाते थे इससे पहले? ऊपर 7 रूम है, 7 रूम में ही पढ़ाई होती थी, 1 to 8 7 रूम में पढ़ाई होती है, लेकिन अभी एक भी रूम खाली नहीं है। खाली क्यों नहीं है? बार बार कहते हैं वो लोग से हट जाने के लिए, लेकिन कोई हटने के लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं कि हम लोग को ऊपर से आदेश आएगा तब हटेंगे, कोई कहते हैं कि नहीं हम लोग तो यहीं पर मैंने रह रहे हैं तो अभी 2 दिन में हट जाएंगे, 4 दिन में हट जाएंगे, इस तरह से कर रहे हैं और अभी तक कोई हटे नहीं है। बाथरूम की स्थिति भी बता रही थी मैडम। हाँ, बाथरूम की स्थिति तो उन्हीं लोग के कब्जे में है और यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती है तो वो लोग के भी ऊपर नहीं आती, लाचारी में 3-4 की संख्या में और स्टाफ को जाना पड़ता है बाथरूम के लिए। और वो लोग तो अपना किसी प्रकार का उन लोगों को अथी है नहीं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत परेशानी है। कपड़े टंगे हुए पूरे दिख रहे हैं रूम में, क्लासेस में, ऐसे में क्या दिक्कत होती है? हाँ, कपड़े टंगे हुए हैं तो वो लोग इस स्थिति में रहते हैं कि हमारे बच्चे ऊपर जा नहीं सकते हैं। मतलब सही स्थिति जो होती है वो उनके पास नहीं है। कई लुंगी पहन करके भी रहते हैं, जंघिया पहन करके भी रह जाते हैं, इसलिए जाने हम लोग नहीं देते हैं बच्चे को ऊपर और बहुत परेशानी होती है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर 225 बच्चे के लगभग में है। और अभी आप लोग कितने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं? मात्र 2 ही क्लास, 2 ऑफिस है, उसी दोनों में ऑफिस में पढ़ा रहे हैं। ऊपर तो खाली है ही नहीं। ये मेरा ऑफिस है, वो भी ऑफिस है और दूसरे स्कूल का है, इंगेज करके चल रहे हैं दोनों में। और इसके तो साफ तौर पर अदालतगंज के दूसरे तल्ले पर, अदालतगंज के इस स्कूल के दूसरे तल पर हम आ चुके हैं, जहां पर इस वक्त बीएमपी और रक्षा वाहिनी की जो टीम है वो 10 महीनों से रुकी हुई है। ये कमरा संख्या 4 है और यहाँ पर
जो है क्लासरूम आप देख सकते हैं, लेकिन इस क्लासरूम की हालत थोड़ी सी देख लीजिए आप। यहाँ पर यही तमाम लोग जो हैं अभी रहते हैं, पुलिस बल के लोग। और फिर दूसरी तरफ भी हम आपको लेकर के चलते हैं। ऊपर पूरे क्लासरूम हैं। 9वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। कोरोना संकट के बीच 10 से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक के क्लासेस चलेंगे। आप ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि स्कूल कहने के लिए है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपने हिसाब से रहते हैं। पर बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि इस पूरे कैंपस को एक तरह से कहिए कि सशस्त्र बलों या पुलिस बलों को आशियाना यहाँ पर बना दिया गया है। और ये है, ये 3 की क्लास है, कमरा संख्या 1 है। हम अब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ की भी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम बल जो, कितने लोग यहाँ रहते हैं नहीं कर सकते हैं सर, हम नहीं कर सकते। हम तो जनवरी विभाग से? हाँ, जनवरी से अबे किए हैं। हम ट्रैफिक पर हैं। हाँ, कहाँ पर है? ट्रैफिक में हैं वो ठकुरबाड़ी। ये एक चीज़ बताइए, ये इतनी गंदगी रहती है, आप लोग किसी को बोलते नहीं है कि आप लोग को बढ़िया से रहना है, साफ सुथरा? हाँ, ये स्कूल बोलते हैं अपना जो जिसको इच्छा होता है वही नहीं करता है सर। हाँ, स्कूल है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। जी जी पढ़ते हैं तो जानते ही हैं। अपने सब हम तो जो कचरे को फेंक देते हैं बाहर, सबको कह नहीं सकते हैं, सबको मार नहीं कर सकते हैं। अपना जहाँ जो व्यवस्था होगा सो अपना करता है। हम लोग तो दूसरे जिला से आए हुए हैं, सीतामढ़ी से आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को रहने के लिए किसने बोला? स्कूल में कहे वहीं से पुलिस लाइन से सर। पुलिस लाइन से? हाँ हाँ, क्या जहाँ सेटलमेंट होता है उसी जगह रहिए, उसी जगह ये बोले अपने हम लोग रह गए अपना। तो अब तो परीक्षाएं यहाँ शुरू हो रही हैं, अब कहाँ क्या कीजिएगा, कैसे रहेंगे? जैसे वो आज्ञा होगा उनका वो वैसे ही करेंगे। हम लोग तो टेंट में रहते थे, 2-4 दिन 10 दिन रहे, तब तो दौड़ धूप किए, तब तो ड्यूटी यहाँ से मिला। तो वहाँ से ड्यूटी वो टेंट टूट गया तो मैंने यहाँ पर अब सफाई किए इस जगह पर। साफ तौर पर ये भी एक पुलिस के ट्रैफिक के अधिकारी हैं। और आप देखिए क्लासरूम है ये, और क्लासरूम की हालत देखिए। आखिर स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये लोग भी आखिर जाए तो जाए कहाँ, ऊपर से ही आदेश है तो ये लोगों को भी रहना मजबूरी है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा ये चीज़ है कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार, शिक्षा की बात करने वाले नीतीश कुमार आखिर इन तस्वीरों को कब देखेंगे, और कब देखेंगे और कब डिसाइड करेंगे कि उन्होंने स्कूल के शिक्षा नीति को ठीक कर दिया है, बेहतर कर दिया है। हम आपको ये आज तस्वीर इसलिए दिखाने आए हैं कि आखिर जिस विद्या की मंदिर में छात्र पढ़ने आते हैं, जिस स्कूल में बच्चे अपना भविष्य संवारने आते हैं, अगर उसी विद्यालय में इस तरह से लोग रहेंगे तो छात्राएं जो निर्भीक निडर होकर के पढ़ेंगी, आखिर वो कहाँ रहेंगी? गुनाहगार ये तमाम जवान भी नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए सरकार ने कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं की हैं, इनके लिए तमाम वो सुविधाएं नहीं दी गई है। आखिर इनको मजबूरन ऊपर से आदेश देकर ही ये कह दिया गया है कि आप विद्यालय में ही रहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस विद्या के मंदिर में अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 1 मार्च से 1 से 5 तक के विद्यार्थी आने वाले हैं, तो आखिर वो तमाम लोग अपने कैसे पढ़ाई करेंगे, किन क्लासों में बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि क्लास तो इन बीएमपी और बिहार पुलिस के सशस्त्र जवानों के अधीन हो चुका है।
आपने ये तस्वीर देखी कि किस तरह से विद्यालय में जो है वो पढ़ने की जगह कम और रहने की जगह ज़्यादा है। हालांकि जब हमने पुलिस वालों से भी बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि हमने ऊपर भी कह दिया है, लेकिन ऊपर से अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात या आश्वासन की बात नहीं की गई है। स्कूल के तमाम टीचर बहुत परेशान हैं, खास करके वो महिला टीचर जो यहाँ रहते हैं 8 से 7 घंटे। उन तमाम स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो रही है। छात्राएं जो हैं वो ऊपर नहीं जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जेंट्स पुलिस वाले रहते हैं। बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं और बच्चों को ऑफिस में ही पढ़ाना पड़ता है। बजट सत्र के दौरान लगातार नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते शिक्षा व्यवस्था को लेकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसी तरह की अगर शिक्षा व्यवस्था बिहार के इन स्कूलों में हुई तो आप ही जरा सोच कर बताइए कि आखिर बच्चे पढ़ें तो कैसे पढ़ें और पढ़े तो कहां पढ़ें। अपने सहयोगी श्रवण कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, पटना।